नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचायती राज के आर्टिकल अनुच्छेदों की बात करेंगे। वो अनुच्छेद जो आज तक आपने बहुत बार पढ़े हैं और हर प्रकार के एग्जाम में वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। जैसे आर्टिकल 243 के जो पार्ट हैं अलग अलग, टोटल उनको काउंट करें हम पंचायती राज के लिए, ग्राम पंचायतों के लिए, तो लगभग वो 16 आर्टिकल हैं टोटल। उनको हम इतना आसानी से सीख जाएंगे कि आपने लास्ट तक अगर वीडियो देख लिया है तो डेफिनेटली कभी भी आप कोई भी एग्जाम देंगे आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होगा, आपको उस क्वेश्चन पे कभी भी डाउट नहीं आएगा। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ में उस आर्टिकल को सही करेंगे, उस अनुच्छेद का क्वेश्चन सही करेंगे। तो देखिए, सीखते हैं उन बातों को। जैसा आपने पढ़ा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ या अण तक के आर्टिकल जोड़े गए जिनका संबंध पंचायती राज से है। इन अनुच्छेदों का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। और ये टोटल आर्टिकल जो है इनके पंचायती राज के भाग 9 में कुल अनुच्छेद पूछे तो आपको बताना है 16 अनुच्छेद हैं। ये टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद हैं। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, अण तक। तो ये आर्टिकल जो हैं इनके बारे में हम आज एक इतने आसान तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को आप एंड तक देखिए और डेफिनेटली ये पार्ट आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल 243 की बात करते हैं। जब कोई भी टॉपिक प्रारंभ होता है जिस भी आर्टिकल से संविधान में, ज़्यादातर उस आर्टिकल में उसकी डेफिनेशंस, परिभाषाएं होती हैं। क्या होती हैं? परिभाषाएं। तो 243 में आपको याद रखना है क्या है? परिभाषाएं हैं। 243 में क्या है? परिभाषाएं हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इतना तो याद रख सकते हैं आप कि 243 जो अनुच्छेद है उसमें क्या है? परिभाषाएं हैं। उसके बाद में स्टार्टिंग के जो आर्टिकल हैं 243 ए। अब आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि संविधान में ए, बी, सी, डी ये आर्टिकल चलेंगे। इसी तरीके से क, ख, ग, घ ये चलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में ये भी मिलेंगे और वो क्वेश्चन साथ में इंग्लिश में मिलेगा, तो हिंदी में मिलेगा साथ में क्वेश्चन, तो ये भी मिलेंगे, और वही क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेगा तो ये भी मिलेंगे साथ में। लेकिन हमें याद रखने के लिए दोनों एक साथ हम याद करके चलें, हिंदी का भी याद रखें, इंग्लिश का भी याद रखें, तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसे कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेपर में मार्क्स तो सही आंसर के मिलते हैं। वहाँ पे एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आपको इंग्लिश वाले पार्ट भी याद हैं या हिंदी वाले भी याद हैं। आपको उस तरीके से इनको याद करना है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ए से लेकर के ओ तक ये जो सीरीज है ये आपके लिए ज़्यादा बेटर, आसान रहेगी। बाकी इसके अलावा भी कोई ये कहना चाहे कि मैं हिंदी की याद करना चाहता हूँ तो वो हिंदी में याद रख सकता है। तो देखिए कि जैसे आर्टिकल 243 ए की हम बात करें तो इसमें ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। अब पंचायती राज त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे का जो स्तर है वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 ए में। 243 में क्या था? परिभाषाएं थी। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। इसके बाद में बात करते हैं 243 बी। अब बी का अर्थ लिखना याद रखना, बी का अर्थ है बनना। बी का अर्थ क्या है? बनना। अब जैसे आपने पढ़ा, बनने से यहाँ तात्पर्य क्या है? लोकसभा के गठन की बात की, राज्यसभा के गठन की बात की, तो यहाँ पंचायतों का गठन है। या मूल आर्टिकल में तो ये लिखा हुआ है पंचायतों का गठन। अब आपसे पूछे कि अनुच्छेद 243 बी में क्या है,
तो आप याद रखना कि बी का अर्थ है बनना। किन का बनना? पंचायतों का बनना। और बनने के लिए संविधान में क्या लिखा गया है? गठन की बात की गई है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? पंचायतों का गठन का उल्लेख है। अब 4 आर्टिकल देगा, 243 सी दे देगा, 243 बी दे देगा। अब आपको याद है कि 243 जो बी है इसका अर्थ आपको याद है बनना। बनना और गठन दोनों एक बात है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगला आर्टिकल की बात करते हैं 243 सी। 243 सी, सी का अर्थ है संरचना, पंचायतों की संरचना। ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, संरचना शब्द आपको मिलेगा। 243 सी में क्या है? संरचना है। तो किसकी संरचना है? पंचायतों की संरचना की बात की गई है। 243 में क्या था? परिभाषाएं। 243 ए में ग्राम सभा की बात की गई। 243 बी में पंचायतों का बनना, बनने से तात्पर्य गठन से है। 243 सी में क्या है? संरचना है। इसके बाद में हम बात करते हैं 243 डी। डी का अर्थ है दबे हुए समुदाय। ये बात याद रखनी है, डी का मतलब दबे हुए समुदाय। अब जो हमारे देश में दबे हुए समुदाय हैं उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए? हर क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में एडमिशन की बात करें, सरकारी नौकरियों की बात करें या निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें, उनके आरक्षण की बात की। किसकी बात की? आरक्षण की। क्वेश्चन बनेगा पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण किस आर्टिकल में है? 243 डी याद रखना है। 243 डी, डी का मतलब दबे हुए समुदाय जो हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है? आरक्षण की बात की गई है। तो डी का अर्थ दबे हुए समुदाय, जो समुदाय दब गए हैं, जो जिनका रोल नहीं है उस प्रक्रिया में, जो एक तरह से उस निर्वाचन की प्रक्रिया में कभी आए नहीं, योगदान नहीं रहा, उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है। इसके बाद में अगला आर्टिकल की बात करते हैं 243 डी के बाद में आता है ई। ई का अर्थ आप याद रख लेना ईयर। ई का अर्थ यहाँ पे याद रख लेना ईयर। ईयर का अर्थ होता है वर्ष। वर्ष से तात्पर्य है कार्यकाल। आपको क्वेश्चन सही करना है तो डायरेक्टली 243 ई का अर्थ क्या है? ईयर। ईयर का मतलब वर्ष, वर्ष का मतलब कार्यकाल। तो पूछा जाएगा कि पंचायतों का कार्यकाल का उल्लेख है, तो 243 ई में पंचायतों के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की अपन बात करते हैं 243 एफ। एफ का अर्थ होता है फेलियर। एफ का अर्थ फेलियर शब्द आपने हमेशा ही पढ़ा है, फेलियर, असफल। अब इसमें क्या है? अयोग्यताएं। अयोग्यताएं, फेलियर का अर्थ अयोग्यता होता है, अयोग्यताएं। लेकिन इस मूल आर्टिकल में कौन सा शब्द लिखा गया है? सदस्यों के लिए निरर्हताएं। सदस्यों के लिए निरर्हताएं, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। निरर्हता का मतलब यहाँ पे फेलियर से है, अयोग्यता से है। तो 243 एफ का मतलब फेलियर, अयोग्यता, निरर्हताएं। सदस्यों के लिए निरर्हताओं का उल्लेख जो है वो किस आर्टिकल में है? 243 एफ में है। एफ का मतलब फेलियर। इसके बाद में बात करते हैं 243 एफ के बाद में आता है जी। जी का अर्थ आप याद रख सकते हैं एनर्जी। एनर्जी में क्या होती है? शक्ति। एनर्जी में क्या होती है? शक्ति। पंचायतों की शक्ति का उल्लेख है, एक शब्द याद रख सकते हैं आप। इस जी में क्या है? पंचायतों की शक्ति का उल्लेख है। पंचायतों की शक्ति का उल्लेख है। अब जी के बाद में आता है 243 एच। 243 एच याद रखना है, जी एच। जो बात जी में है उसी बात को बढ़ाया गया है एच में। तो यहाँ पे जी में क्या था? शक्ति थी, और एच में बताया गया है कर अधिरोपित करने की शक्ति। कर अधिरोपित करने की शक्ति। तो ये जो आर्टिकल है 243 जी, जी का मतलब यहाँ पे एनर्जी, शक्ति से है। और पंचायतों की जो शक्तियां हैं वो क्या शक्ति दी गई? यहाँ कर अधिरोपित करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 243 एच में इसका उल्लेख किया गया है। एच के बाद में
अगला नेक्स्ट अपन आर्टिकल पढ़ते हैं यहाँ पे 243 आई। आई का अर्थ होता है इनकम। आई का अर्थ क्या होता है? इनकम। इनकम का अर्थ यहाँ पे वित्त। इनकम का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वित्त। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। आपने ये वित्त आयोग वाली बात हिंदी में भी याद की होगी। कल हमने पढ़ा था धन का झंझट, तो हिंदी में 243 जय जिसने याद रखा है, झंझट जय, तो वो वित्त आयोग है। और इसमें ABCD के अल्फाबेट में आई में उल्लेख है इनकम का। 243 आई में इनकम है, और इनकम का मतलब क्या है? वित्त। वित्त आयोग का इसमें उल्लेख है 243 आई में। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आता है आई के बाद में जे। जे का अर्थ होता है जांच करना। जांच किसकी की जाती है? जो कार्य किया गया। लेखा जोखा जो होता है, लेखा जोखाओं की, लेखा जोखा की जांच होती है, तो उसको लिए शब्द आया है संप्रेक्षा। लेखा जोखा की संप्रेक्षा। आप ये याद रख सकते हैं 243 जे में जांच करना। जांच किसकी होती है? लेखा जोखा की जांच होती है। तो लेखा जोखा की संप्रेक्षा का उल्लेख है यहाँ पे। पंचायतों का जो लेखा जोखा होता है उनकी जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख 243 जे में किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए 243 के का अर्थ यहाँ पे हम पढ़ेंगे कैंडिडेट। कैंडिडेट का निर्वाचन, कैंडिडेट का चुनाव। तो यहाँ पे 243 के में निर्वाचन है, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात की गई है यहाँ पे। जो आपने कल इसमें पढ़ा था 243 टै वोट, आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं 243 वोट शब्द आता है टै। तो 243 टै में क्या है? निर्वाचन आयोग है। टै का मतलब यहाँ पे वोट, वोट में जो टै आया है, टै में निर्वाचन आयोग है। और यहाँ पे कै का मतलब कैंडिडेट के लिए वोट डालने की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, चुनाव जो है वो कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। तो 243 के में के का अर्थ कैंडिडेट के निर्वाचन, कैंडिडेट के चुनाव की प्रक्रिया कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है किसमें? 243 के में। उसके बाद में 243 एल। नेक्स्ट आर्टिकल है एल। एल का अर्थ है लागू होना। एल का अर्थ याद रख सकते हैं 243 एल। एल का अर्थ है लागू होना। संघ राज्य क्षेत्रों में, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पंचायती राज की प्रक्रिया है, ये संघ शासित जो क्षेत्र हैं उसमें राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में कुछ संशोधन करने के बाद लागू किए जा सकते हैं। तो 243 एल में लागू होना, किन क्षेत्रों में लागू होना? संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। आपको जो क्वेश्चन देगा कि संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की प्रक्रिया है, तो लागू होना शब्द लिखा आएगा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन में 243 एल मिलेगा। तो लागू होने की प्रक्रिया का मतलब किससे हो गया? कि एल से हो गया। उसके बाद में 243 एल के बाद में आता है एम। एम का अर्थ होता है मना करना। मना करना, तो मना करने का मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पंचायती राज जो है वो वर्तमान में भी भारत में नहीं लागू है। काफी ऐसे राज्य हैं, तो कतिपय क्षेत्रों में मना करना। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मना किया गया है। कतिपय क्षेत्रों में मना करना, कतिपय क्षेत्रों में मना करना। 243 एम में क्या है? कतिपय क्षेत्रों में मना करना। तो एम का अर्थ मना करना, कतिपय क्षेत्रों में मना करने की प्रक्रिया 243 एम में है। उसके बाद में आता है 243 एन। एन का अर्थ होता है निरंतर बना रहना। निरंतर बना रहना, बना रहना। तो पंचायतों का निरंतर बना रहने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 243 एन में है। 243 एन में क्या है? निरंतर बना रहने की प्रक्रिया है। उसके बाद में आता है 243 ओ। ओ का अर्थ होता है अपोज, विरोध करना। ओ का अर्थ है अपोज, विरोध। तो न्यायालय जो है वो किसी प्रकार का पंचायती राज की प्रक्रिया का जो रूल बनाए जाते हैं विधानमंडल के द्वारा, उनका विरोध नहीं कर सकता।
इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, तो न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। न्यायालय का हस्तक्षेप क्या है? वर्जित किया गया है। इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित किया गया है 243 ओ में। ओ का मतलब अपोज, विरोध, न्यायालय नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये हमने आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक, इसको हिंदी में बोले तो अण तक की प्रक्रिया पढ़ी है। इसको एक बार और रिवाइज करके देखिए, एक बार इनका रिवीजन देखिए। यहाँ पे 243 में आपने पढ़ा क्या है? परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं। ए में क्या है? ग्राम सभा है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। बी का मतलब बनना, बनने की प्रक्रिया, गठन की बात की गई है। किन के गठन की? पंचायतों के गठन की बात की गई है। सी का अर्थ होता है संरचना, पंचायतों का संरचना है। 243 डी, डी का अर्थ है दबे समुदाय। दबे समुदाय के लिए क्या किया गया है? आरक्षण की बात की गई है। किसमें? 243 डी में। ई का अर्थ है ईयर, ईयर का अर्थ है वर्ष, वर्ष का अर्थ है कार्यकाल, कार्यकाल की बात की गई है 243 ई में। एफ का अर्थ होता है फेलियर, फेलियर का मतलब अयोग्यता। तो यहाँ पे 243 एफ जो है इसमें पंचायतों के सदस्यों की निर्हरताएं, अयोग्यताओं की बात की गई है। जी, जी का अर्थ है एनर्जी, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी का अर्थ है यहाँ पे शक्ति, पंचायतों की शक्ति की बात की गई है 243 जी में। और किससे संबंधित शक्ति की बात की गई है? तो कर लगाने की शक्ति की बात की गई है, कर लगाने की शक्ति। 243 एच, जी और एच को एक साथ याद करना है। जी एनर्जी क्या है? शक्ति। कौन सी शक्ति? कर अधिरोपित करने की शक्ति 243 ए में। जी और एच को एक साथ याद करना है। आई, आई का अर्थ होता है इनकम, इनकम का अर्थ होता है वित्त, वित्त का मतलब यहाँ वित्त आयोग, वित्त आयोग का उल्लेख है 243 आई में। 243 आई में क्या है? वित्त आयोग का उल्लेख है। जे का अर्थ होता है जांच करना, जांच किसकी की जाती है? लेखा जोखा की जांच करना, लेखा जोखा की संपरीक्षा करना 243 जे में है। के का अर्थ है कैंडिडेट के निर्वाचन करवाने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग करवाता है 243 के में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। एल का अर्थ होता है लागू होना, संघ राज्य क्षेत्र जो हैं उनमें इस आर्टिकल का, इन प्रक्रियाओं का लागू करने की उल्लेख जो है वो 243 एल में। मना करना, एम का अर्थ है मना करना। 243 एम जो है इसमें मना करने की प्रक्रिया की गई है। क्या मना करने की प्रक्रिया? कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें पंचायती राज जो है वो लागू नहीं करना है, तो कतिपय क्षेत्रों में लागू न होने की बात पूछे तो 243 एम में है। इसके बाद में आता है 243 नए, नए का मतलब निरंतर बना रहने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है 243 एन में। और 243 जो ओ है इसमें कह सकते हैं हम अपोज करना, विरोध करना। न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है, निषेध है 243 ओ, इसी को अनय बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये जिन्होंने समझ लिया, एक बार कॉपी में समझने के बाद में प्रैक्टिस कर ली, तो कभी भी कोई भी आपके लाइफ टाइम में कोई क्वेश्चन आया तो ये आर्टिकल आपका कभी गलत नहीं होगा, डेफिनेटली आपका राइट होगा। और जितने भी आपके साथी हैं जिनको ये अनुच्छेद याद नहीं हो रहा है तो उन्हें जरूर एक बार वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।